प्रिय बच्चों, मैं विनीत सांतवाला सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। आपको पहले शेयर बेसिस सवाल हमने बताया, फिर एसेट परचेज करके डिवेंचर इशू करना बताया, 6 स्पेशल एंट्रियाँ बताए। अब इस प्रकार का सवाल आपके सामने लेके आए हैं कि इन्वेस्टमेंट सोल्ड करके कैसे डिवेंचर का हम रिडेम्पशन करते हैं। 2 सवाल हमने बता दिए, 3 सवाल हमने आपको बता दिया है। ये चौथा सवाल आपके सम्मुख है। डॉक्टर एस एन शुक्ला का 46 नंबर क्वेश्चन हम खोज के ऐसा ला रहे हैं कि जो एग्जाम में अक्सर आते हैं, और आप पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम में यही टाइप के क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 46, डॉक्टर एस एन शुक्ला, कारपोरेट अकाउंट। ध्यान दें, 3,05% डिवेंचर है। डिवेंचर सिंकिंग फंड 2,50,000 है, रिप्रेजेंटेड बाय 2,95,000 ऑफ 3% गवर्नमेंट लोन। एनुअल इंस्टॉलमेंट वाज 41,150, बैंक बैलेंस वाज 70,000, इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट 83% ऑफ बुक वैल्यू। सबसे पहले बनाते हैं डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। तो देखें, उसके बाद दूसरा अकाउंट होता है डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। उसके बाद डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर आपका 3 लाख रुपया दिया हुआ है। 1 अप्रैल को डिवेंचर लायबिलिटी होती है, डिवेंचर सिंकिंग फंड लायबिलिटी होती है, इन्वेस्टमेंट आपका एसेट होता है, बैंक एसेट होता है। कोई भी लायबिलिटी होती है उसका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, और एसेट होता है उसका बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। तो ध्यान दें, सबसे पहले डिवेंचर दिया है 1 अप्रैल को, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख रुपीस। उसके बाद डिवेंचर सिंकिंग फंड दिया है 2,50,000 का, इसे भी लिखेंगे सिंकिंग फंड में। 1 अप्रैल को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,50,000 रुपीस। रिप्रेजेंटेड बाय करेगा तो इन्वेस्टमेंट का भी वही बैलेंस रहेगा। इन्वेस्टमेंट में लिख देंगे 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,50,000। एनुअल इंस्टॉलमेंट आपका 41,150 दिया है। एनुअल इंस्टॉलमेंट सिंकिंग फंड अकाउंट में स्वैप किया जाता है। यहां लिख देंगे 31 मार्च बाय पीएल एप्रोप्रिएशन 41,150। यदि क्वेश्चन में एनुअल इंस्टॉलमेंट दिया रहेगा तो इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट भी शो ऑफ करेंगे। इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट के आगे जो पैसा रेट लिखा रहेगा उसी रेट पर बुक वैल्यू पे निकालेंगे। बुक वैल्यू है इन्वेस्टमेंट का 2,95,000 और 3% दिया है। एट द एंड ऑफ ईयर निकाला जाता है 31 मार्च को बाय बैंक ब्रैकेट में इंटरेस्ट 2,95,000 इंटू 3%, आ गया 8,850 रुपीस। इन्वेस्टमेंट को आप सोल्ड कर रहे हैं 83% ऑफ बुक वैल्यू। जब भी इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया जाता है, बुक वैल्यू लिखा रहे चाहे न लिखा रहे, बुक वैल्यू पे ही सोल्ड किया जाता है। तो ध्यान दें, 31 मार्च को बाय बैंक लिखेंगे। कैसे निकालेंगे पैसा?
2,95,000 इंटू 83%, तो आपका आ जाएगा 2,44,850। 2,95,000 का 83% निकालेंगे। अब जो इसका डिफरेंस रहता है उसे लिखेंगे डिबेंचर सिंकिंग फंड। 5,150 टोटल हो गया 2,50,000। यहां बाय डिबेंचर सिंकिंग फंड लिखे हैं तो पहले अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। लिखेंगे 31 मार्च को टू डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 5,150, और पहले अकाउंट का जो डिफरेंस आता है उसे जनरल रिजर्व लिख करके क्लोज किया जाता है। तो ध्यान दें, सिंकिंग फंड का जो भी डिफरेंस आता है उसे जनरल रिजर्व लिखते हैं। इधर का टोटल 3 लाख आ गया, दोनों तरफ का टोटल 3 लाख रुपीस लिख देंगे। जो डिफरेंस आएगा लिख दिए जनरल रिजर्व। 2,94,850। इसके बाद डिवेंचर अकाउंट है। डिवेंचर अकाउंट में एट लास्ट पेमेंट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट को इसी उद्देश्य से बेचा गया है कि डिवेंचर का हम पेमेंट कर सकें। तो बैंक लिख दिए कितना 3 लाख रुपीस। ये बच्चों एक बार पुनः हम आपको यह सवाल समझाते हैं। देखिए, डिवेंचर आपका 3 लाख दिया है। डिवेंचर अकाउंट में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख रुपीस लिख दी। डिवेंचर सिंकिंग फंड 2,50,000 है। सिंकिंग फंड का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,50,000 रुपीस लिखिए। कहा है रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब यही पैसा, तो इन्वेस्टमेंट में लिखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,50,000। एनुअल इंस्टॉलमेंट 41,150 दिया है, लिखा है। तो इंस्टॉलमेंट फर्स्ट अकाउंट में डिवेंचर सिंकिंग फंड में 31 मार्च को बाई पीएल एप्रोप्रिएशन करके इंस्टॉलमेंट का पैसा शो कर दिए 41,150। यदि प्रश्न में इंस्टॉलमेंट दे देगा तो ब्याज भी निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट के फेस वैल्यू में निकालेंगे। इन्वेस्टमेंट का फेस वैल्यू 2,95,000 है, उस पे 3% लिखा था तो 3% निकाल के लिखिए 8,850। और इन्वेस्टमेंट को आप सोल्ड कर रहे हैं 83% ऑन बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू 2,95,000 है, उसका 83% निकाल के सोल्ड कर दिए 2,44,850 में। और इन्वेस्टमेंट अकाउंट का जो डिफरेंस आता है उसे डिवेंचर सिंकिंग फंड लिखते हैं। बाय डिवेंचर सिंकिंग फंड आपने लिख दिया 5,150। यही पैसा ऊपर ट्रांसफर हो गया टू डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट करके, और इस अकाउंट का जो डिफरेंस आता है जनरल रिजर्व लेकर के क्लोज किया जाता है। टू जनरल रिजर्व लिख दिए 2,94,850। एट लास्ट डिवेंचर अकाउंट में टू बैंक करके 3 लाख, यह अकाउंट क्लोज कर दिए। अब इसके बाद बैंक अकाउंट बनेगा। बैंक अकाउंट आप देखें कैसे बनता है बैंक अकाउंट। मात्र मैक्सिमम 4 खाट अकाउंट मोस्टली इसमें प्रिपेयर की जाती है, किसी किसी में एक आध अकाउंट और भी होता है, लेकिन मैक्सिमम सवालों में इस टाइप के 4 अकाउंट की शो आप करते हैं। बैंक अकाउंट, बैंक आपका एसेट होता है। एसेट का बैलेंस क्या होता है, सदैव डेबिट होता है। और बैंक अकाउंट का 70,000 था 1 अप्रैल को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ले दिए 70,000। पहले अकाउंट में आपने बाय बैंक ब्रैकेट में इंटरेस्ट लिखा था 8,850, वहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा 31 मार्च को टू डिवेंचर सिंकिंग फंड 8,850। दूसरे अकाउंट में बाय बैंक लिखा है 2,44,850। ध्यान देंगे, दूसरे अकाउंट में बैंक लिखे हैं 2,44,850, यह भी ट्रांसफर हो जाएगा 31 मार्च को टू डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट।
2,44,850 इसको ऐड कर लेते हैं। 3,23,700 आ गया। यहां 2 बैंक लिखे हैं 3 लाख रुपीस, बैंक अकाउंट में चला जाएगा 31 मार्च को बाय डिबेंचर 3 लाख रुपीस, और जो डिफरेंस आएगा 31 मार्च को बाय बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा 23,700। ध्यान दें एक बात, बैंक का बैलेंस 70,000 था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000 लिख दी। पहले अकाउंट में बाय बैंक ब्रैकेट में इंटरेस्ट लिखे थे वह चलाया टू डिवेंचर सिंकिंग फंड लिख के। दूसरे अकाउंट में बाय बैंक लिखे थे टू डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट करके शो ऑफ कर दिए। तीसरे अकाउंट में टू बैंक लिखे थे बाय डिवेंचर अकाउंट करके शो ऑफ कर दिए। जो डिफरेंस आया बैलेंस कैरी डाउन। ये बच्चों ध्यान दें, मैं आपके समूह इसी टाइप के 2-3 सवाल अभी और रखूंगा, फिर नेक्स्ट मेथड का बताने का प्रयास करेंगे। ध्यान दें, डिबेंचर महत्वपूर्ण चैप्टर है, स्टैंडर्ड चैप्टर है, टेक्निकल चैप्टर है। उस टेक्निकल चैप्टर को हमने कई पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और डिस्ट्रीब्यूट करके आपके सम्मुख रखने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूशन को अलग अलग पार्ट में स्टडी करेंगे तो यह चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। उम्मीद है आपको यह समझ में आ रहा होगा। एक बार मान लीजिए किसी कारण से देखने पे न समझ आए, दोबारा देखिए, और तिबारा देखने पे निश्चय ही एकदम आप उसमें पारंगत हो जाएंगे, अच्छे ढंग से आपको समझ में आ चुका रहेगा। प्रिय बच्चों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल पुनः मैं आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।